अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सब लोगों की ठीक ठाक हैं? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज हैं? लूप्स कहाँ तक पहुँची हैं, फाइबर कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, ज़रा थोड़ा सा बताएं। फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हमने अरेज को आज जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करना है कि अरेज हम बनाते किस तरह है। कुछ पार्ट उसका हमने डिस्कस किया था कि अरेज किस तरह बनती हैं, लेकिन डिटेल के अंदर का मतलब ये है कि कुछ एसोसिएटिव अरेज होती हैं, कुछ मल्टी डायमेंशनल अरेज होती हैं। फिर उन अरेज को मैनिपुलेट करने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम था प्रिंट अंडरस्कोर आर। और प्रिंट अंडरस्कोर आर के बाद हमने ये जो मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं उनको कैसे फॉर ईच लूप के जरिए मैनिपुलेट करना है, और जो एसोसिएटिव अरेज हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है। जो मल्टी डायमेंशनल और एसोसिएटिव एट द सेम टाइम दोनों है, ऐसी अरे जो एक ही टाइम पे मल्टी डायमेंशनल भी है और एसोसिएटिव भी है, उसको हम फॉर ईच के जरिए कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये आज हमने जो है वो डिस्कस करना है। कल वाला टॉपिक उम्मीद तो है कि सब लोगों को क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी और उसके अंदर कुछ केसेस बनाना सीखे थे, एलसिफ के तरह के कुछ केसेस थे। और फिर उसके बाद हम मूव ऑन कर गए थे फॉर लूप की तरफ, वाइल लूप की तरफ और डू वाइल लूप की तरफ। तो इनके अंदर किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं और उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जो कल कुछ चीज़ें, जैसे ये डू वाइल तो हो गया हमारा, अब उसके बाद डायरेक्टली हम मूव ऑन करते हैं अपने फॉर ईच लूप की तरफ। ठीक है, इसके अंदर एक दो चीज़ें हैं जो हमने कल कुछ डिस्कस किया था। ब्रेक का कीवर्ड था एक, तो ब्रेक का कीवर्ड याद है किसी को क्या करता था? जब हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसके अंदर हम एक कीवर्ड लगाते थे ब्रेक का और उसके बाद सेमीकोलन। तो वो ब्रेक का कीवर्ड जो था, और वो कैसे लगता है, वो क्यों क्या काम करता है, ये कौन बताएगा? सर असाइनमेंट फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हो गए और 5 का आगे पता नहीं ए लिखा है आपने। अच्छा जी, पहले ब्रेक की तरफ आए। ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है? असाइनमेंट तो दे दी अब आप लोगों को, वो आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी, और वो आपने ही करनी है और उसी में से करनी है जो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं। वो सारे का सारा काम आपकी वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है, इनके जरिए जो है वो होगा। जैसे अब ऑड नंबर की बात करते हैं तो आप किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है, अगर 0 आ जाए तो वो ऑड है, अगर 0 ना आए तो वो इवन है। बस रिमाइंडर के जरिए आप लोग कर सकते हैं। केस मैच पे टर्मिनेट कर देता था प्रोग्राम को, ठीक है, एक लेबल चूज करके बाकी 8 रिमूव कर देता था। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि एक केस जो करेक्ट था, जब हमने स्विच स्टेटमेंट की, अगर यहाँ पे मेरे पास मौजूद हो कहीं, तो हमने स्विच स्टेटमेंट की थी ये। अब ये एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो ब्रेक के कीवर्ड तक कब पहुंचेगा? जब ये केस जनवरी ट्रू होगा। अगर केस जनवरी ट्रू नहीं है तो वो केस फेब्रुअरी को चेक करेगा, ये 2 लाइन स्किप हो जाएंगी। अगर केस फेब्रुअरी ट्रू नहीं है तो वो केस मार्च को चेक करेगा, ये 2 लाइन स्किप हो जाएंगी। लेकिन लेट सपोज कि अगर केस जनवरी करेक्ट हो गया, ठीक हो गया, ट्रू हो गया, तो फिर ये इको भी करवाएगा एक तो ये वाली लाइन कि वी आर लिविंग इन जनवरी 2020, और फिर उसके बाद ब्रेक उसी केस के अंदर आ रहा है। इंडेंटेशन नजर आ रही है ना आपको कि इस केस की ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर ब्रेक है। ब्रेक का मतलब क्या होगा कि यहां से एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको तोड़ दो, और इस सारे के सारे जितने भी केसेस हैं, हम तुमने ये केस जो है वो सारे के सारे एग्जीक्यूट नहीं करने। क्यों? क्योंकि उसको एक केस जो ठीक था वो मिल चुका है। ठीक है, ब्रेक इज यूज्ड टू स्टॉप द नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। वेरी गुड सना। ठीक है, तो इसी तरह की एक और स्टेटमेंट है कॉन्टिन्यू की, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे जब हम उसके ऊपर पहुंचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लूप्स का सिलसिला है उसको जरा बरकरार रखते हैं। कल हमने पढ़े थे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 लूप्स पढ़ चुके हैं। आज जो चीज पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग अरेज। जो फॉर ईच लूप है ये
अरेज के लिए इस्तेमाल होगी। अरेज क्या होती हैं आप लोगों को हम ये पहले भी हम जो है वो क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, हमने पहले ये पढ़ा था कि अरेज कैसे बनती हैं, अरे के कीवर्ड से। ठीक है, अरे के अंदर फिर उसके बाद हम उसके जो मेंबर्स हैं उनके नाम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं पहले का नाम जो है वो अली है, ठीक है, फिर उसके अगले का नाम जो है वो असलम है, उसके अगले का नाम जो है वो सना है, उसके अगले का नाम जो है वो इकरा है, ठीक है। फिर शाजेब है। अच्छा, ये कुछ क्लासमेट्स हैं और उनके मैंने नाम इस अरे के अंदर स्टोर करवा लिए, बजाय इसके कि मैं अली को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता, असलम को किसी और वेरिएबल पे स्टोर करवाता, सना को किसी और वेरिएबल पे स्टोर करवाता। अच्छा, मुझे पूछना ये है अब आप लोगों से कि ये जो सना है, सना का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है? इस अरे के अंदर सना का इंडेक्स नंबर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करते जाया करें जरा। सज्जाद कह रहे हैं 2 है। अच्छा, सना कह रही है 2 है, हिरा भी 2 पे आई हैं, ठीक है, सना मुस्तफ़ा है वो भी 2 कह रही हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि अरेज जो है वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है, ये फोर्थ पे शाजेब जो है ये हमारे पास मौजूद है। इस सारी की सारी अरे को मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, डॉलर साइन, लेट सपोज हम उसे बोल देते हैं जी डॉलर साइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये एक अरे बन गई और इसके लास्ट पे मैंने एक सेमीकोलन लगा दी। यहां तक तो बात कंप्लीट है ना। इसके बाद हमने एक फंक्शन पढ़ा था प्रिंट अंडरस्कोर आर का, और उसके अंदर हम डॉलर साइन स्टूडेंट्स लिखते थे, तो वो जो था वो जो हमें इंडेक्स नंबर था वो भी बता देता था, और इसके साथ साथ ही जो हमें उसके किस इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है ये भी हमें उसके जरिए पता चल जाता था। फिर उसके बाद हमने वन बाय वन इन अरेज की जो चीजें थी उनको देखना शुरू किया। जैसे मैं लोकल होस्ट /batch10/index.php, तो ये मेरे पास जो है वो इसका अरे का जो आउटपुट है वो आ गया कि 0 इंडेक्स पे अली है, 1 पे असलम, 2 पे सना, 3 पे इकरा और 4 पे शाजेब है। अच्छा, अब मैं अगर 1 बाय 1 करवाना चाह रहा था तो मैं उसके लिए क्या करता था कि इको करवाता था, ठीक है, डॉलर साइन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद उसका इंडेक्स नंबर में लिखता था बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर। अब मैंने अगर शाजेब को आउटपुट में शो करवाना है तो उसके लिए मैं कौन सा इंडेक्स नंबर लिखूंगा? 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा? शाजेब के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? जल्दी बोलें जरा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। 1 2 3 4 और 5, 5वां नंबर बन रहा है शाहजेब का। तो मुझे अगर शाहजेब को प्रिंट आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? इकरा कह रही है 5, वेरी गुड, तालियां बजाएं जी इकरा के लिए। इकरा अकरम के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे, 1 2 3 4 एंड ये 5th। बाबर के लिए भी तालियां बजाएं। आज से जब भी हम लोगों ने इस शाजेब को प्रिंट आउट करना होगा तो हम स्टूडेंट्स के अंदर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे लोग कह रहे हैं 4 4 4 4, ये सब गलत है। बाबर का जवाब बिल्कुल ठीक है और इकरा का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो स्पेशली तालियां बजाएंगे सब लोग इनके लिए। हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है, और फिर जो है यहाँ पे जो जवाब है वो हमारा शाजेब जो है वो आ जाएगा। मैं इस लाइन को अगर कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अब शाहजेब जो है वो मेरे पास आ जाए। तो बार हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे हैं, अरेज के साथ डील कर रहे हैं, तो अरेज के इंडेक्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है।
सर शाह अलग रख रहा था और जेब अलग रख रहा, ठीक है जी, सही है। मैं अब मतलब सफाइयां पेश करनी है, जैसे मर्जी करो अब आप लोग, अब तो हो गया, ठीक है। हाँ, चले जी आगे चलते हैं अब जरा। अब मसला ये है बेटा कि हमने क्या, ये जो चीजें हैं, अब अली के लिए मैं अलग से इको करवाऊं, असलम के लिए मैं अलग से करवाऊं इको, सना के लिए अलग से, इकरा के लिए अलग से, और शाहजेब के लिए अलग से? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हमने कोड को जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट रख सकते हैं रखना है, जितना ज्यादा कम रख सकते हैं कोड को हमने उतना रखना है, ताकि हमारे एरर के चांसेस जो हैं वो कम रहें, और हमारी जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है, एग्जीक्यूशन टाइम है, वो भी हमारा कम लगे। तो इसको हमने किस तरह डील करना है, हमारे पास जो चीज है वो है फॉर ईच लूप, ठीक है। मैं अभी इन दोनों चीजों को, ये जो नीचे मैंने की हैं, इनको जो है वो मैं अभी फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है। और ईच लूप को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी अरे के ऊपर इसको प्रिंट आउट करके देखेंगे। अच्छा, सेम चीज, अरे का कीवर्ड, अरे बनाने के लिए उसमें 1 2 3 4 5 उसने स्टोर करवा लिया। आप अली असलम इकरा जो मर्जी करा लें, कोई मसला नहीं। उसको किसी वेरिएबल के नाम, वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। फिर उसके बाद फॉर ईच का कीवर्ड जो है वो फॉर ईच लूप स्टार्ट करने के लिए जो है वो शुरू होगा, और उसके बाद $साइन अरे एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर फॉर ईच का मतलब नाम से जाहिर है कि दिस लूप विल एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस अरे, ठीक है। फॉर ईच जो है वो नाम से जाहिर है, दिस लूप विल एग्जीक्यूट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ दिस अरे। अब ये $साइन अरे क्या है, ये वाला $साइन अरे है। हम क्या करेंगे, हम इस लूप को बताएंगे कि तुमने इस किस वेरिएबल को पार्स करना है या किस वेरिएबल के टुकड़े करने हैं, वो है $साइन अरे। इसका कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है अरे ही रखना है। तो फॉर ईच को बता रहे हैं कि इसको पार्स करो एज $साइन वैल्यू। ये अपनी मर्जी से हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेना है, जिसके अंदर 1 बाय 1 ये वैल्यूज आके स्टोर होती जाएंगी। पहले चक्कर में $साइन वैल्यू के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, दूसरे चक्कर में $साइन वैल्यू के अंदर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अब हम जब तक ये इसके एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, फॉर ईच लूप तब तक चलती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जितने एलिमेंट्स होंगे उस अरे के, उतनी दफा फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब यह है कि हमें स्टार्टिंग लिमिट एंडिंग लिमिट बताने की जरूरत नहीं है। अरे दे दी हमने, उसको बता दिया कि इस अरे के अंदर, इस अरे को तुमने पार्स करना है, तो उस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी दफा ये लूप चलेगी, और उतनी दफा हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसने लिखा इको करो डबल कोट्स वैल्यू इज, ये वैल्यू आ जाएगा, और $साइन वैल्यू। अब जब सबसे पहला चक्कर चला, सबसे पहली दफा लूप जब चली, तो $साइन अरे के अंदर जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी थी वो आके स्टोर हो गई वैल्यू के अंदर। तो उस वक्त जब इको स्टेटमेंट हुई तो वैल्यू इज, $साइन वैल्यू के अंदर क्या पड़ा है, 1 लग गया, और साथ ही ब्रेक रो लग गया, वो अगले कंट्रोल में आ गया। अब ऑटोमेटिकली जो पॉइंटर है वो 0 इंडेक्स से मूव करके इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा। उसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो $साइन वैल्यू के अंदर स्टोर होगी, और वैल्यू इज $साइन वैल्यू। तो अब वैल्यू क्या है $साइन वैल्यू की, वो 2 है। पहले क्या थी 1, और अब क्या हो गई 2, ओवरराइड हो गई वो वैल्यू उसकी। फिर उसके बाद पॉइंटर अगले पे गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इसी तरह वैल्यू इज 1, वैल्यू इज 2, वैल्यू इज 3। तो यहाँ पे अगर हम खुद से इसको लगाना चाहें तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच, ठीक है, वेरिएबल की जगह पे हम उस अरे का नाम रखेंगे जो हमने, जिसको पार्स करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं है, अभी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने $साइन स्टूडेंट्स लिखना है, और उसके बाद लिखना है एज, $साइन वैल्यू लिख लें या $साइन नेम लिख लें, आपकी अपनी मर्जी, आपने अपनी मर्जी से इस वेरिएबल का नाम रखना है। हम क्या बता रहे हैं कि फॉर ईच लूप लगानी है किसके ऊपर, $साइन स्टूडेंट्स के ऊपर। इसका मतलब उसको ये हमने बता दिया कि इस अरे को पार्स करना है, और 1 बाय 1 इनके जो मेंबर्स हैं इस अरे के, अली को पहले नेम के अंदर स्टोर करवा देना है, फिर असलम को, फिर सना को, फिर इकरा को, और फिर शाहजेब को। और जब तक तुम्हें इसके एलिमेंट्स मिलते रहेंगे तब तक तुमने ये स्टेटमेंट्स जो है वो इको करवाते रहना है। इको करवा देते हैं हम जी, स्टूडेंट नेम इज $साइन नेम, ठीक है। अब नेम के अंदर जो जो स्टोर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर इको करवा देते हैं ब्रेक रो, या HR कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको चेक करते हैं,
ये देखें, स्टूडेंट नेम इज सबसे पहले अली, स्टूडेंट नेम इज असलम, सना, इकरा, शाजिब। जितने मेंबर्स इसके अंदर डालते जाओगे उतना ज्यादा जो है ये उतनी दफा लूप जो है वो चलेगी, और आपकी जो अरे है, जितने ज्यादा इसके अंदर मेंबर होंगे उतना ज्यादा जो है वो उतने चक्कर उतनी दफा उसकी जो आइटरेशंस हैं वो रिपीट होंगी, और सेम यही वाली जो चीजें हैं वो चलती जाएंगी। तो यहाँ पे इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो नीचे दो लाइंस जो है वो और ऐड हो गई हैं। तो अरे को पार्स करने के लिए जो लूप इस्तेमाल होती है उसको हम फॉर ईच लूप बोलते हैं। फॉर ईच लूप नाम से जाहिर है कि दिस लूप will execute for each element of that array। जब तक उसको अगले से अगला एलिमेंट मिलता रहेगा, उस अरे के अंदर अगले से अगला मिलता रहेगा, वो तब तक इन दो चीजों को, इन दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती रहेगी। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि किसको पार्स करना है, पहले तो $साइन स्टूडेंट्स को पार्स करना है, और फिर उसके जब टुकड़े करने हैं तो किस वेरिएबल के अंदर आपने उसको टेम्पोरेरीली स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले अली स्टोर होगा उसके अंदर, फिर असलम ओवरराइड कर देगा अली को, सना ओवरराइड कर देगी नुमान इसको असलम को, फिर इकरा सना को, मतलब इस तरह वन बाय वन आप लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक अगर किसी को फॉर ईच लूप की बेसिक्स के अंदर कोई मसला है, कोई खतरा है, तो आप लोग बता सकते हैं, इसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये शाजेब ने कोई कोड किया है, $साइन नेम्स के नाम की एक अरे बनाई है, अली, जेब, हाजरा, उमैर, हिना, मारिया सारे उसमें स्टोर करवा दिए। फॉर ईच में $साइन नेम्स दिया एज $साइन वैल्यू या वेरिएबल जो भी, इको अरे वैल्यू असाइन टू वैल इज $साइन वैल्यू, और इको करवा दो ब्रेक। ठीक है जी, बेहतरीन। सब लोग अब जरा एक एक जो है वो प्रैक्टिस करके देखें, एक अरे बनाए और उस अरे को जरा फॉर ईच लूप के जरिए पार्स करके मुझे दिखाएं अभी के अभी। ठीक है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं आगे। इसको हमने डिटेल के अंदर पढ़ना है, तो जरा अभी से इसकी प्रैक्टिस जो है वो ठीक होनी चाहिए। उतनी देर एक मैंने ऑपरेटर आप लोगों को पढ़ाया था दिस, और एक ये था, इन दोनों में क्या फर्क है ये भी बताना है आप लोगों को। इन दोनों ऑपरेटर्स के अंदर क्या फर्क है, चलें एक और कर ले। ये तीन ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं, इनके अंदर फर्क क्या है ये अब आप लोगों ने बताना है। कोड भी करें साथ साथ ये भी बताना है। अब ये इम्तिहान भी हुआ करेगा साथ साथ रोजाना के रोजाना ना, ताकि पता लगे कितने पानी में हैं आप लोग। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा ये सारे का सारा कोड जो है, कोशिश क्या बल्कि मैं कर दूंगा, या आप लोगों को मैं दे दूं जो हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिस किया है गिटहब के ऊपर, मैं फाइल एज इट इज जो है वो प्रिंट कर दूंगा। और ये डाई का मतलब यही है कि नीचे वाले कोड को हमने बंद किया और फिर कुछ उसके अंदर करने की कोशिश की, और फिर तो एक ही फाइल के अंदर ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो आप लोग वन बाय वन इसके जो ब्लॉक्स हैं एक डाई से दूसरे डाई के दरमियान में, उनको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, सिंगल इक्वल टू जो है वो वैल्यूज असाइन करने के लिए है। ठीक है, डबल इक्वल टू किस लिए है? डबल इक्वल टू है इक्वल वैल्यूज, और ट्रिपल इक्वल टू है इक्वल वैल्यू विद सेम डेटा टाइप। वेरी गुड, फहद के लिए क्लैपिंग करें जी, फहद ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिकल ऑपरेटर का मतलब ये है कि वैल्यूज तो बराबर होनी ही चाहिए, वैल्यूज के साथ साथ आपकी जो डेटा टाइप है उन दो वैल्यूज की वो भी बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, सना ने कोड किया है, सना
अरे बनाई है सना फीमेल 22 पाकिस्तान फैसलाबाद, और फॉर ईच लूप लगाई है, डॉलर साइन सना को पार्स करेगी एज डॉलर साइन वैल्यू और इको करवाएगी डॉलर साइन वैल्यू को। ठीक है, वो सिंपली इक्वल इको करवा दिया वन बाय वन। ब्रेक रो लगा लो तो वो जरा वन बाय वन लाइन के अंदर आ जाएगी। डबल इक्वल कंपैरिजन है। अच्छा जी, फिर जीशान ने कुछ कोड किया है, मैं जरा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ इधर। जीशान ने डॉलर साइन डेटा के नाम की एक अरे बनाई है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो न्यूमेरिक होते हैं इनको आपको इनके गिर्द ये कोट्स लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर कोट्स लगाते हैं तो फिर इनकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉर ईच लगाई डॉलर साइन डेटा पे एज डॉलर साइन न्यू डेटा, इको डेटा इन कॉलम नंबर और न्यू डेटा और इको बी आर। वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन। डॉलर साइन नंबर्स अरे बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 फॉर ईच डॉलर साइन नंबर्स एज डॉलर साइन वैल्यू। हाँ ठीक है, आप कोई भी नंबर नाम रख सकते हो इसका, इको करवा दो वैल्यू इज डॉलर साइन वैल्यू। अच्छा है, गुड। हेरा महफूज है और वो कह रही हैं डॉलर साइन हेरा के नाम का वेरिएबल है, अरे के अंदर हेरा जिरवा इरहा ये स्टोर करवाई है उन्होंने। फॉर ईच लगाई है डॉलर साइन हेरा पे एज वैल्यू और वैल्यू ऑफ अरे इज डॉलर साइन वैल्यू और इको एच आर। गुड। उसके नीचे हमारे पास है शाहजेब। शाहजेब ने अरे बनाई है 2 4 6 8 10 12 14 फॉर ईच डॉलर साइन टेबल एज डॉलर साइन की, और फिर उसके बाद है जी इको करवाया है वैल्यू ऑफ की नाउ इज डॉलर साइन की। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोग अब देख लें कि इसके जरिए भी आप लोग टेबल्स प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी लूप्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी किस्म का इनसे काम जो है वो लिया जा सकता है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था असाइनमेंट ऑपरेटर की, इक्वल टू ऑपरेटर की और आइडेंटिकल ऑपरेटर की। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कुछ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर तो आपको पता है ना कि डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि जी ये 10 जो है वो स्टोर करवा दो ए के अंदर, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन मैं अगर लिख रहा हूँ डॉलर साइन ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और डॉलर साइन, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इसके अंदर वैल्यू 10 स्टोर करवा दी, डॉलर साइन बी लिया इज इक्वल टू 20 कर दिया उसको, और एक लिया मैंने डॉलर साइन सी, उसको मैंने ले लिया जी अल्लाह तो भला करे ये वाला 20। अब इन दोनों 20s के अंदर एक डिफरेंस है, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है इसकी, ठीक है, इंटीजर है, और ये जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। मैं यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ और उस इफ के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि इफ डॉलर साइन ए इज नॉट इक्वल टू, या चलो इज इक्वल टू बी, ठीक है, कौन सा बी भला, डॉलर साइन बी, तो तुमने इको करवाना है नीचे वाला को जो है वो जरा डाई कर देते हैं। अच्छा, एल्स लगा लेते हैं यहाँ पे, उसका कोड लिख लेते हैं इको में। अब आई हेट इंडिया क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 जो है वो 20 के बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको भी 20 कर देता हूँ तो अब मैं ए और बी को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, तो देखिए आई लव पाकिस्तान आ गया। इसका मतलब दोनों इंटीजर थे, तो ए इज इक्वल टू बी जो था वो ठीक था। ठीक है, अच्छा मैं अब अगर ए इज इक्वल टू सी करता हूँ, मतलब ए को मैं कंपेयर कर रहा हूँ सी के साथ, कि क्या 20 ये वाला 20 इस 20 के जो है वो इक्वल टू है या नहीं। तो मैंने इसको सेव किया और वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए अभी भी आई लव पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन मैं अब अगर इसको मैंने ट्रिपल इक्वल टू कर दिया, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू किया तो फिर उससे ये होगा, रिफ्रेश करते हैं, आई हेट इंडिया, कमेंट हटा देते हैं जी।
ये ले, दोबारा से बता रहा हूं, a इज इक्वल टू बी किया था सबसे पहले मैंने, a और b की वैल्यू चेक करें जरा, ये 20 है और ये 20 है, a इज इक्वल टू b, ठीक है, और e को कर दिया आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ गया आई लव पाकिस्तान, ठीक है। और a इज इक्वल टू c, अब अगर मैं c के साथ करता हूं, ठीक है, चेक कर रहा हूं इस a को, ये वाला जो स्टेटमेंट है उसको मैं चेक कर रहा हूं कि क्या ये इस c के बराबर है या नहीं, डबल इक्वल टू के साइन के साथ, तो अभी भी आई लव पाकिस्तान ही आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे अब ट्रिपल इक्वल टू डाल दिया, तो ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है कि क्या इसकी डेटा टाइप भी बराबर है या नहीं, तो अब अगर तो डेटा टाइप बराबर होगी तो आई लव पाकिस्तान आ जाएगा, अगर डेटा टाइप बराबर नहीं होगी तो आई हेट इंडिया आ जाएगा। यहाँ पे आगे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखें आई हेट इंडिया मेरे पास आउटपुट के अंदर आ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इनकी जो दोनों की हमारी जो है डेटा टाइप है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ऑपरेटर था, ये रहता था, मैंने कहा चलने लगते हाथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर और ब्रेक स्टेटमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी आगे, फिर हमारी अरेज जो है वो हो चुकी हैं। ब्रेक स्टेटमेंट आप लोगों को पता है, द PHP ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप पर प्रीमेच्योरली, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्टेटमेंट ब्लॉक इफ गिव्स यू फुल कंट्रोल, and whenever you want to exit from the loop you can come out. After coming out of the loop immediate statements to the loop will be executed। वो कहता है फिर जब आप ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर उस लूप के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, वो देख लें जरा। आई को इनिशियलाइज किया 0 से, व्हाइल लूप चलाई, जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है तब तक आई प्लस प्लस करते जाओ। उसके अंदर व्हाइल के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट लगा दी है कि इफ $i 3 के बराबर हो जाए, जैसे ही $i की वैल्यू 3 के बराबर हो जाए तो ब्रेक कर देना। अब ये जो है वो लूप तो चलनी थी 10 दफा, क्यों? क्योंकि 0 से शुरू हो रही, 10 पे खत्म हो रही, तो वो उस लूप के एंड होते ही ये वाइल लूप यहाँ पे एंड हो गई, तो वो देखना ये चाह रहा है कि इको कर रहा है लूप स्टॉप डेट आई इक्वल टू $i। तो अब $i जब एंड हुई है लूप तो $i की वैल्यू क्या है, तो जवाब में लिखा आ रहा है 3। वाई? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुई, वाइल चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई, 0 10 से छोटा है, ठीक है, तो आई के अंदर प्लस प्लस कर दिया, आई की वैल्यू हो गई 1। और अब इफ आई इज इक्वल टू 3 तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं चलेगी और नीचे ये दोबारा से कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, कंडीशन ट्रू है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, आई प्लस प्लस करते, इफ आई इज इक्वल टू 3 आ गया तो तब ये ब्रेक स्टेटमेंट चलनी है। जैसे ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी तो लूप वहीं पे एग्जिट, वहीं पे लूप स्टॉप हो जाएगी और आई की वैल्यू 3 तक ही बढ़ी, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। क्यों? क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लिया गया था। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, किसी भी लूप को एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होती है, केस को खत्म करने के लिए, स्विच स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, और वहीं पे उसका जो एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है वो रुक जाता है और उसे आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन इससे ही एक मिलती जुलती शक्ल जो है वो है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू का मतलब ये होता है कि आप किसी एक स्टेप को स्किप करना चाह रहे हो और उससे आगे मूव ऑन करना चाह रहे हो। लेट सपोज मैं अगर चाहूं कि यार जब आई की वैल्यू 3 हो तब इस लूप ने एग्जीक्यूट नहीं होना, 4 के लिए होना है, 5 के लिए, 6 के लिए, मतलब उससे आगे वाले सारे के सारे एग्जीक्यूट हो, लेकिन वो 3 वाला स्टेप जो है वो स्किप हो जाए, तो उसके लिए हम कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। PHP continue keyword is used to halt the current iteration of a loop but it does not terminate the loop। वो कहता है इससे लूप टर्मिनेट नहीं होती, अगली जितने स्टेप्स बचे होते हैं, आई जो है वो 0 से लेके 10 तक चलना ही चलना है, लेकिन जिस स्टेप पे हमने उसे कहा कि कंटिन्यू करो, उस वाले स्टेप को वो स्किप कर देगा, उसके लिए लूप जो है वो नहीं चलेगी। जस्ट लाइक the break statement, the continue statement is situated inside the statement block containing the code that loop executes, preceded by a conditional test. For the pass encountering continue statement, rest of the loop code is skipped and next pass starts। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को उसकी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे उसने एक अरे ली जिसके अंदर 1 2 3 4 5 स्टोर करवाया, $sign अरे के अंदर रखा, फॉर ईच लूप लगाई, $sign अरे एज $sign वैल्यू के अंदर ये 1 by 1 आके चीजें स्टोर होंगी,
फॉर ईच के अंदर उसने इफ स्टेटमेंट लगा दी कि इफ डॉलर साइन वैल्यू की जो वैल्यू है जैसे ही वो 3 के बराबर हो तो कंटिन्यू कर दो। इसका मतलब 3 के लिए नहीं चलना, 4 के लिए चलना है, 5 के लिए चलना है। इको करवाओ वैल्यू इज डॉलर साइन वैल्यू, तो देखें जरा जवाब में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा। 3 के बाद 4 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कंटिन्यू ने उस 3 वाली स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, उसके लिए ये इको स्टेटमेंट नहीं चली, ठीक है, उसको एंटर नहीं होने दिया, आगे नहीं जाने दिया, और उसके बाद अगले स्टेप पे चली गई। मतलब 2 से फलांग के वो 4 पे चला गया और फिर 5 पे चला गया, ठीक है। तो नहीं, ये हीरा आप जो बात कर रही हो ना, ब्रेक वाला स्टेटमेंट नहीं करें, इसका मतलब ये है कि आप कभी कभी आप ये चाह रहे होते हो कि पूरी लूप ही आपने एंड करनी है, और कभी कभी आप ये चाह रहे होते हो कि उसके अंदर से कुछ स्टेप्स को आपने जो है वो स्किप करना है। तो मौके की मुनासिबत से आप ब्रेक और जो कंटिन्यू है इन दोनों का इस्तेमाल करते हो। मूव ऑन जी, आगे चलते हैं हम अरेज के ऊपर, और अरेज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल के अंदर अब डिस्कस करना है। आइडेंटिकल ऑपरेटर्स भी डिस्कस हो गए, इक्वल टू ऑपरेटर भी डिस्कस हो गया, और अरेज को हमने सिंपल एक 1 डायमेंशनल अरे थी जो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 के ऊपर स्टोर हुई थी। अब हम इनके इंडेक्सेस के भी नाम रखना शुरू कर देंगे एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसको जरा डिटेल के अंदर जो है वो लेके चलते हैं। तो जो चीज पढ़ने वाली है उसके ऊपर मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं। एसोसिएटिव अरेज। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा होता है कि आप एक अरे के अंदर किसी एक एंटिटी का डेटा स्टोर करवाते हो। जैसे आपने हमारे पास एक स्टूडेंट है जी इकरा अकरम। अब इकरा अकरम का हमने जो है वो डेटा स्टोर करवाना है एक अरे के अंदर। तो इंडेक्स नंबर 0 पे मैंने उसका नाम स्टोर करवा लिया, इंडेक्स नंबर 1 पे मैंने फादर नेम स्टोर करवा लिया, इंडेक्स नंबर 2 पे मैंने उसका CNIC, 3 के ऊपर मैंने उसका जो है वो एज स्टोर करवाया, 4 के ऊपर, मतलब सारे के सारे जितनी भी अरे थी दैट वाज डेडिकेटेड टू वन एंटिटी दैट इज इकरा अकरम। अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक अरे के अंदर स्टोर करवाई हुई है, और मैं अब भूल चुका हूं कि मैंने उसका नाम किस इंडेक्स पे स्टोर करवाया था, एज किस इंडेक्स पे स्टोर करवाई थी। अब मुझे उसकी एज चाहिए, और मैं ये भूल चुका हूँ कि एज दूसरे इंडेक्स पे पड़ी थी या छठे इंडेक्स के ऊपर पड़ी थी। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, तो मैं ये भूल चुका हूँ कि वो जो एड्रेस था वो इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर पड़ा था या इंडेक्स नंबर 33 के ऊपर पड़ा था। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आप लोग एट द सेम टाइम बहुत सारी अरेज के साथ और उन अरेज के अंदर बहुत सारे इंडेक्सेस के साथ डील कर रहे होते हो कि आपके लिए इन चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए PHP ने एक आसान वे निकाला है, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव अरेज। एसोसिएटिव अरेज का मतलब ये है कि हमने इकरा अकरम उसका नेम स्टोर करवाना है, तो हम उसको 0 इंडेक्स पे स्टोर करवाने की बजाय हम उसके इंडेक्स का भी कोई ना कोई नाम रख देते हैं। 0 इंडेक्स पे पहले नेम स्टोर होता था, तो हम कह रहे हैं कि उसका नाम अब 0 की बजाय उसका नाम नेम हुआ करेगा। अगले के ऊपर फादर नेम स्टोर होता था, तो उसका नाम अब 1 की बजाय फादर नेम हुआ करेगा, ठीक है। अब उसके बाद एज स्टोर होती थी, तो उसका इंडेक्स ने नंबर, मतलब नंबर से कॉल करने की बजाय हम उस इंडेक्स को भी उसके नाम से पुकारते हैं, ताकि मैं अब जब उसका नाम रख चुका हूं तो फिर उसको मैं उसके नाम से पुकारूं कि जी इकरा अकरम के एज वाले इंडेक्स के ऊपर क्या नंबर पड़ा हुआ है, उसकी एज 22 है, 23 है, 26 है, 30 है। तो मतलब ये है कि उससे हमें जो है वो आसानी रहेगी एग्जैक्ट वैल्यू को कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लें जो इन्होंने बताने की कोशिश की है, वो हम क्या करते हैं कि कीपिंग ट्रैक ऑफ अरे एलिमेंट्स बाय इंडेक्स वर्क्स जस्ट फाइन बट कैन रिक्वायर एक्स्ट्रा वर्क इन टर्म्स ऑफ रिमेंबरिंग विच नंबर रेफर्स टू विच प्रोडक्ट। तो हमें नहीं पता कि एज किस इंडेक्स पे पड़ा है, हमें नहीं पता एड्रेस किस इंडेक्स पे पड़ा है, तो ये याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इट कैन आल्सो मेक कोड हार्ड फॉर अदर प्रोग्रामर्स टू फॉलो। अब आज आपने किसी एक बंदे को साइट बना के दी है, कल को कोई और प्रोग्रामर वो हायर कर लेता है, उस बेचारे को क्या पता कि किस इंडेक्स के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है। तो दिस इज वेयर एसोसिएटिव अरेज कम इनटू देयर ओन। यूजिंग देम यू कैन रेफरेंस द आइटम्स in an array by
नेम रादर देन बाय नंबर। तो उसको इंडेक्स नंबर से कॉल करने की बजाय उसकी जो लोकेशन थी, उसकी जो पोजीशन थी, उस पोजीशन को भी हम कोई नाम दे देते हैं और उसके ऊपर उसका रिलेटिव जो भी हमारी वैल्यू है उसको स्टोर करवा देते हैं। एग्जाम्पल एक्सपैंड्स ऑन द प्रीवियस कोड बाय गिविंग ईच एलिमेंट इन अरे एन आइडेंटिफाइंग नेम एंड अ लॉन्गर मोर एक्सप्लेनेटरी वैल्यू। वो कहता है अगर आपने कॉपियर एंड मल्टीपर्पज स्टोर करवाना है किसी अरे के अंदर, तो उसकी निशानदही के लिए उसको डॉलर साइन पेपर अरे के जीरो इंडेक्स पे स्टोर करने की बजाय आप उसके अरे का नाम रख दो कॉपियर। इंकजेट प्रिंटर है तो उसका छोटा सा नाम रख लो इंकजेट। लेदर प्रिंटर है तो उसका छोटा नाम रख लो लेदर। लेदर को पुकारोगे लेदर प्रिंटर आ जाएगा। फोटोग्राफिक पेपर है तो फोटो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊं कि हमने ये जो काम करना है वो कैसे करना है, तो देखिए ये एक सिंपल अरे है जो आज तक हम बनाते आए हैं। कॉपियर, इंकजेट, लेजर, फोटो और अरे बनाई, डॉलर साइन P1 के अंदर उसको स्टोर करवाया और हमने ये काम ऑलरेडी कर लिया। इतना काम जो है इको करवाया डॉलर साइन P1 को। ठीक है, उसका जो है वो हमने इंडेक्स नंबर डॉलर साइन P1 का इंडेक्स नंबर 2, इसका इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर क्या पड़ा है मुझे बताएं। इन ये जो चार वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हैं डॉलर साइन P1 के इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, जल्दी 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 बताओ। कॉपियर है, इंकजेट है, लेजर है या फिर फोटो है? ये तो अभी चार मेंबर्स है ना इस अरे के। तो कभी कभार आपको डील करना पड़ेगा ऐसी ऐसी अरे के साथ जिसके अंदर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, हिरा कह रही है लेजर है 2 के ऊपर। ठीक है, सना ने भी लेजर बोला है। गुड। अच्छा चले, लेजर है 0, 1 और 2। तो लेजर को प्रिंट आउट करना होता था तो 2। अब मुझे अगर भूल जाए कि लेजर कौन सा नंबर पे पड़ा है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब हम बनाने जा रहे हैं एक एसोसिएटिव अरे। ठीक है, तो एसोसिएटिव अरे को हम क्या करते हैं, जब बनाते हैं तो बनाते टाइम ही हम उसके इंडेक्स को भी नाम देते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स को कैसे नाम देना है अब आप लोग देख लें जरा। एक अरे का कीवर्ड है, जैसे हम यहाँ पे अरे का कीवर्ड लगाते थे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंडेक्स का नेम सिंगल कोट्स के अंदर लिख लें कॉपियर, और ये वाला साइन लगाना है आपने, एरो साइन बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू ग्रेटर देन का जो साइन है, कि कॉपियर का जो इंडेक्स नेम है उसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो है ये कॉपियर एंड मल्टीपर्पज। इंकजेट एक हमारा जो है वो इंडेक्स का नेम है और उसके अंदर इंकजेट प्रिंटर की वैल्यू स्टोर है। फिर उसके बाद लेजर एक हमारा जो है वो अपना इंडेक्स का नेम है, उसके अंदर ये वैल्यू, ये इंडेक्स नेम, ये उसकी वैल्यू। अब मैंने अगर इसके अंदर से कोई वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इको करवाऊंगा P2 एलिमेंट कॉलन, ये ऐसे ही एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद उसने कॉनकैट किया है। अब वो डॉलर साइन P2 के अंदर कोई नंबर नहीं लिखेगा, जैसे हम P1 के बाद कोई नंबर लिखते थे तो वो 0, 1 और 2 और 2 को लाके प्रिंट आउट कर देता था। अब हम क्या करेंगे, उसके इंडेक्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेक्स का नाम वो ढूंढेगा, कॉपियर किधर है, इंकजेट किधर है, लेजर, फोटो, सारों को ढूंढ के इंकजेट के साथ इंकजेट मिल गया तो उसने इंकजेट प्रिंटर जो है वो आउटपुट के अंदर शो अप करवा देना है। अब हम एसोसिएटिव अरे की अपनी एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको हम जो है वो लेके चलेंगे। तो देखते हैं जरा कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक अरे बना रहे हैं, इसकी इंडेंटेशन का ख्याल रखना है आप लोगों ने जरा। अब देखें जरा, मैं ये जो अरे बना रहा हूँ यहाँ पे इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे। सिंगल कोट्स के अंदर मैं सबसे पहले नेम स्टोर करवा रहा हूं और उसके बाद ये डबल ये जो एरो साइन है इसके जरिए हम इस नेम के जो हमारा है अपना इंडेक्स नंबर, उसके अंदर कोई नाम स्टोर करवा रहे हैं। जैसे मैं लेट सपोज उसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ इकरा अकरम। ठीक है जी, फिर उसके बाद अब देखें क्या लगाना है, हमने कॉमा लगाना है। ठीक है, नजर आ रहा है ये कॉमा हर एक लाइन के लास्ट पे, कॉमा कॉमा, लास्ट वाले के बाद नहीं लगाते होते कॉमा, नीचे आ गए। फिर उसके बाद हमने उसका जो है वो एज स्टोर करवाना है। एज स्टोर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम उसको इस तरह मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद उस एज को जी हम उसका एज जो है वो 20 कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद वो 20 इसलिए किया, गुस्सा ना कर जाए कि सर आपने मेरी एज जो है वो ज्यादा लिख दी है, वैसे तो मतलब 40-45 साल है, लेकिन चले बहरहाल। ठीक है जी, फिर उसके बाद CNIC कर लेते हैं और इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने जो है वो काम करना है। लेट सपोज जो भी CNIC है वो लिखा और उसको जो भी वैल्यू देनी थी वो दे दी।
फिर कॉमा लगाया और नीचे आ गए, एक और इंडेक्स बना लिया। ठीक है, उस इंडेक्स को हम एड्रेस रख लेते हैं या सिटी रख लें। ठीक है, सिटी रखा जी, और इसका जो सिटी है वो हमने फैसलाबाद कर लिया, ALABD। और चलें, अभी फिलहाल इतने बहुत है, यहाँ तक इसको जो है वो एंड करते हैं। लास्ट वाले के बाद कॉमा लगाने का तुक नहीं बनता, जरूरत नहीं है। इस अरे को जो है वो हमने अब स्टोर करवाना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो $साइन इकरा इसका हमने नाम रख लिया। ठीक है, ये हमने जो है वो जो काम कर रहा था, एक एसोसिएटिव अरे जो है वो हमारी अब बन चुकी है। इसके लास्ट में मैं एक सेमी कॉलन लगाना जो है वो हम नहीं भूलेंगे। अब मैंने अगर इस $साइन इकरा के नाम की जो हमारी है अपना अरे, उसको मैंने अगर एग्जीक्यूट करना है, उसके अंदर से किसी मेंबर को निकालना है, तो देखिए अब मुझे याद रखना जो है वो आसान है। अब मुझे पहले ये भूल सकता था कि CNIC को मैंने इस इंडेक्स पे रखा है या पहले नंबर पे रखा है, दूसरे नंबर पे, या सिटी को मैंने किस नंबर पे रखा है। तो अब मुझे अगर लेट सपोज सिटी चाहिए उसका, तो मैं बोलूंगा इको करवाओ $साइन इकरा। ठीक है, और इसका जो इंडेक्स नंबर है ना, वो तुमने लेके आना है लेट सपोज सिटी। ठीक है, और इसको मैं सेमी कॉलन कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिटी के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो आ जाएगी। देखिए मेरे पास जो एग्जीक्यूशन है वो हमारी फैसलाबाद आ, तो इस सिटी, अगर मुझे उसकी सिटी नहीं चाहिए, मुझे उसका एज चाहिए, तो वो एज आ जाएगा। ठीक है, एज हमारे पास, हाँ कैपिटल रखना है इसको, जरा ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था जो नाम वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो या तो अपनी प्रैक्टिस बना लें सारे छोटे करने की, ठीक है, कि हर एक वेरिएबल को हमने स्मॉल ही रखना है, और CNIC। ठीक है, एक्चुअली ये वेरिएबल्स ही है ना, इंडेक्स नंबर्स। तो अब ये 20 आ गया इसका एज, और इसके अलावा नेम चाहिए, तो इसके अंदर हम नेम रख लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि इंडिविजुअली हमने इसको कैसे पार्स करना है। लेकिन अगर हमें इसके ऊपर फॉर ईच लगानी पड़ जाए अब, तो उसके लिए हमने क्या करना है उसको देखते हैं। ये तो 1 बाय 1 हमने लगा दिया ना, कि 1 बाय 1 हमने कॉल करना था, तो देख लिया कि कैसे। अब इंडेक्स के अंदर नंबर नहीं लिखना, बल्कि उस इंडेक्स का नाम लिखना है। लेकिन अगर इस अरे को फॉर ईच लूप के जरिए हमने पार्स करना हो, तो फिर उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं अब। और उसके लिए दायरी बात है, अब इसके इंडेक्सेस भी हैं, तो उन इंडेक्सेस को भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा। तो वो जो है वो हमने आज डिस्कस कर रहे हैं। ये वही चीजें हैं जी जो हमने अभी डिस्कस की हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हाँ, ये अब जो है वो हम जो बात करने जा रहे हैं कि हमने एक जो हमारी एक मल्टी डायमेंशनल तो नहीं है, लेकिन एसोसिएटिव अरे है, उस एसोसिएटिव अरे को हमने जो है वो कैसे लेके चलना है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ। यहाँ पे फॉर ईच का इस्तेमाल किया, आप लोग सिंपल ये देखें जरा, फॉर ईच जैसे ही लिखते हो ना, तो ये सारे का सारा कोड ऑल ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। यहाँ पे हमने वो वेरिएबल लिखना होता है जिसको पार्स करना है। ये देखिए इकरा है, तो वेरिएबल की जगह पे मैं इकरा लिख देता हूँ। बस इतना सा काम करके ना मेरी फॉर ईच लूप खत्म। अब इस $साइन इकरा को मैंने पार्स करना है, और करना कैसे, ऐसे करना है कि ये $साइन जो की का वेरिएबल है, इसके अंदर आपके ये इंडेक्स नेम 1 बाय 1 स्टोर होंगे। ये नेम पहले आएगा, की के अंदर स्टोर हो जाएगा, इकरा अकरम जो है वो वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये एज आएगा अगले चक्कर में, एज की के अंदर स्टोर हो जाएगा, और 20 वैल्यू के अंदर। CNIC की के अंदर ये नंबर जो है वो वैल्यू के अंदर, सिटी की के अंदर, और फैसलाबाद जो है वो $साइन वैल्यू के अंदर। और यहाँ पे मैं जिसको चाहूंगा मैं इको करवा लूंगा कि भाई साहब आप जो है वो इस तरह आपने जो है वो आना है। लेट सपोज मैं पहले कहता हूँ कि $साइन की आए पहले, सबसे पहले तो, फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगे, और फिर उस की के आगे उसका जो है वो वैल्यू आए, $साइन वैल्यू। नहीं, इतना सा काम अगर मैंने करना है तो मैं इसको कुछ इस तरह लेके चलूंगा। तो ये यहाँ पे अब $साइन की का इस्तेमाल जो है वो जरूरी है, क्योंकि इस $साइन इकरा को जब हम पार्स करने लगेंगे तो इसके अंदर हमें दो चीजों को पार्स करना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम पहले अरे को पार्स करते थे तो उसके अंदर सिर्फ वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, इस वजह से हमें सिर्फ एक वेरिएबल लेना पड़ता था कि एज नेम कर दो बस, कि 1 बाय 1 वैल्यू आए और इस वैल्यू के अंदर या नेम के अंदर स्टोर हो जाए। लेकिन यहाँ पे अब दो चीजें आ रही है, नेम
एज, CNIC सिटी एक चीज, इकरा अकरम 20 ये वाला नंबर और फैसलाबाद ये दूसरी चीज। तो ये जो इंडेक्स नेम्स हैं इनको की के अंदर अलग से स्टोर करवाना पड़ेगा एक और वेरिएबल बना के, और इकरा अकरम को $ वैल्यू के अंदर अलग से स्टोर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको फिलहाल कुछ इस तरह मैनेज किया और यहाँ पे इको करवा दिया हमने HR को। देखते हैं जरा कहाँ तक बात पहुंचती है। रिफ्रेश किया तो देखें जी, नेम इकरा अकरम, एज 20, CNIC दिस एंड सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। अब आपने ये करना है कि अपनी अपनी एक अरे बनानी है जिसके अंदर 4-5 एसोसिएटिव अरे बनाएंगे सब लोग, कि अपना नेम, उसके आगे अपना नेम, एज है तो अपनी एज, CNIC है तो अपना CNIC, सिटी है तो CN अपना सिटी। ठीक है, ये सारी चीजें करके आपने जो है उसको फॉर ईच लूप के जरिए पार्स करके मुझे अभी के अभी कमेंट्स के अंदर दिखाना है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के कोड का, जल्दी करेंगे। नहीं, कोड नहीं शो करना, अपना करो। शाहजेब ने कुछ किया है, देखते हैं। शाहजेब कह रहे हैं जी $A1 अरे है, बुक इंग्लिश एंड उर्दू बुक, प्रिंटर है HP लेदर प्रिंटर, फोटो है तो उसमें C व्यू पिक्स। अच्छा, इको करवाएं कॉलिंग अरे बाय नेम A1 और प्रिंटर उसमें कॉल कर लिया, और फॉर ईच में $A1 को पार्स किया एज की और वैल्यू। अच्छा, ये की और वैल्यू जरूरी नहीं है कि आपने की और वैल्यू इनके नाम रखने हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इनको जैसे भी मैनेज कर लें। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इनके नाम जो है वो रख सकते हैं। और फिर इको करो $की और वैल्यू को। ठीक है, अच्छा है। इकरा ने किया है वही कोड जो हमने किया था। ठीक है, और फॉर ईच लगाया है $इकरा एज $की और वैल्यू, और इको की और वैल्यू। गुड, वेरी गुड। बाकी सब लोग कहाँ हैं भाई? सोए हुए हैं? जल्दी करें, शाबाश। टाइम कम है, 10:17 हो गए। आखिरी तकरीबन 4 घंटों या 5 घंटों का हमारा साथ है, तो जल्द से जल्द सीख लें जो अब सीखना है। अब टाइम तो नहीं है सीखने का, अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। और इसके बाद 2 लेक्चर्स हमारे पास बाकी हैं। आज क्या है? आज वेडनेसडे है? नहीं, थर्सडे है, फिर फ्राइडे और फिर मंडे, 3 लेक्चर्स बाकी हैं। सना गुलनाज हैं जी, उन्होंने एक अरे बनाई है, नेम सना, जेंडर 22। ये कौन सा जेंडर है भाई? सना, जेंडर या तो मेल होता है या फीमेल होता है, 22 कौन सा जेंडर होता है? CNIC ये है और सिटी है फैसलाबाद। और फॉर ईच सना एज की और वैल्यू, इको कर दो $की और वैल्यू। सर लास्ट में PHP को किसी थीम या प्लगइन में इंप्लीमेंट करके भी बता दीजिए। ठीक है, कर लेंगे इंशाल्लाह। सब बाय मिस्टेक, अच्छा जी, ठीक है। अरे बनाई है, नेम है जी, फिर एज है, CNIC है, सिटी है फैसलाबाद, फॉर ईच लगाया है OSA एज की और वैल्यू, इको की और वैल्यू कर दो। ठीक है, वेरी गुड। बाकी सब लोग 24 लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, 65-70 लोग, 80 लोग रोजाना अटेंडेंस लगाते हैं, और कमेंट्स के अंदर ये तकरीबन 3-4 लोग होते हैं माशाल्लाह से।
लें जी, कोड भी देख लें। हिरा किधर है भाई? हिरा का कोड नहीं आया अभी तक। सज्जाद हुसैन, सज्जाद के नाम की उन्होंने अरे बनाई है। अरे है जी, उसमें नेम है सज्जाद, लास्ट नेम है हुसैन, फादर नेम। अच्छा जी। महरम खान CNIC है। और ईच लगाया है सज्जाद एज की और वैल्यू को इको कर दिया। ठीक है, गुड। ले जी, हिरा भी आ गई। और $, हिरा। अरे है, नेम हिरा, एज 26, CNIC और सिटी फैसलाबाद, इको $, हिरा और आगे नेम। ठीक है, उसको कमेंट किया है उन्होंने। फॉर ईच हीरा एज वैल्यू, नहीं भाई ऐसे नहीं करना। फॉर ईच हीरा एज की और फिर देन वैल्यू, क्योंकि आप ये एसोसिएटिव अरे बना रही हो ना, तो दो चीजें लेनी पड़ेंगी, की भी लेनी पड़ेगी और वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। इंडेक्स नेम्स जो है वो की के अंदर स्टोर होंगे और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू के अंदर स्टोर होंगे। ठीक है, तो इसको मैनेज करो जरा, फिक्स करो यहाँ पे, ऐसे नहीं चलेगा ये। अच्छा जी, उससे आगे चलते हैं आप जरा। ये हो गया हमारे पास, यही आउटपुट हमने शो करवाई है। कॉपियर उसका इंडेक्स नेम था, कॉपियर एंड मल्टीपर्पज जो है वो उसका वैल्यू थी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास भी ऐसे ही आ रहा है कि नेम जो है वो उसका इंडेक्स नेम है और इकरा अकरम उसकी जो है वो वैल्यू। जीशान ने कोड किया है। जीशान कह रहे हैं जी अरे बनाई है, नेम जीशान है, एज 26 और CNIC, माशाल्लाह सारे लोग मेरे से बड़े ही हैं। सिटी जो है वो फैसलाबाद है और फॉर ईच जीशान है की और वैल्यू $, की और वैल्यू। ठीक है जी जीशान, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हमारे पास अब इसके बाद जो चीज पढ़ने वाली है वो है जी मल्टी डायमेंशनल अरेज। वेरी गुड। इसको हमने डिस्कस करना है आज का तकरीबन आखिरी। हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो यही है कि हम किस तरह मल्टी डायमेंशनल अरेज जो है वो बना सकते हैं और उसके अंदर हम किस तरह चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये कर रहा हूँ, पहले कोड चेक कर लेते हैं सब लोगों के। सना मुस्तफ़ा, $, सना मुस्तफ़ा। पहले तो ये देखो सना कि आप किसी भी $, के दरमियान में स्पेस नहीं लगा सकती। जिस चीज़ को $, से स्टार्ट किया वो वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर स्पेस नहीं आएगी। यूज़र नेम की एग्जांपल देते हुए मैंने बताया था कि स्पेस की जगह पे आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और अरे बनाई है उन्होंने, नेम सना मुस्तफ़ा, एज 20, CNIC दिस एंड सिटी जो है वो फैसलाबाद। फॉर ईच लूप लगाइए उसको और $, सना मुस्तफ़ा फिर वही अंडरस्कोर आएगा दरमियान में, एज की और वैल्यू, और फिर की और वैल्यू को उन्होंने ठीक कर दिया जी। सही है। ठीक है जी हिरा, आपका अब ठीक है, फिक्स हो गया है जो एरर था। सही है, गुड। अब आ जाए जरा मल्टी डायमेंशनल अरेज की तरफ। एसोसिएटिव अरे में किसी को कोई मसला है, कोई कॉन्सेप्ट के अंदर मसला है कि एसोसिएटिव अरेज क्या होती हैं? सिर्फ चेंजिंग उसके अंदर और इसके अंदर यही है। वहां पे इंडेक्सेस को 0 1 2 3 से कॉल किया जाता है और यहाँ पे इंडेक्सेस के नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, और हर एक इंडेक्स का अपना कोई स्पेसिफिक नाम होता है, उसको हम उसके नाम से पुकारते हैं और वो दौड़ा चला आता है। क्लियर यहां तक? चलें आगे, इससे आगे चलें आप, इजाजत है? कोई क्लियर है बता दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। किसी का कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। चल आ जाओ अब ज़रा मल्टी डायमेंशनल अरेज की तरफ। और मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नीचे कहीं इस कोड को टाइप कर लें।
और यहाँ पे हम जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट करते हैं। मैं एक अरे बना रहा हूँ, उस अरे के अंदर एक और अरे बना रहा हूँ, उसके अंदर एक और अरे बना रहा हूँ, उसके अंदर एक और अरे बना रहा हूँ। एक अरे बनाई, उसके अंदर 3 अरेज बना ली मैंने। इसके अंदर मैंने 1 2 3 अभी फिलहाल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर ली। और फिर इसके अंदर मैंने 5 6 7 8 स्टोर कर लिया। इसके अंदर मैंने 9 10 11 और 12 स्टोर कर लिया। ये मेरी एक मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो तैयार है। तो अरे क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल अरे मतलब इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। लेट सपोज इसका नाम मैंने नंबर रख लिया और इसको मैंने इसके अंदर स्टोर करवा लिया। जरा इंडेंटेशन का ख्याल रखना पड़ता है आप लोगों को, तो जरा थोड़ा सा इंडेंटेशन का ख्याल रख लेंगे ना, तो आपके लिए कोड को समझना जो है वो इजी हो जाएगा और चीजें जो है वो आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। यहाँ पे सेमी कॉलन की बजाय ना आप लोग कॉमे यूज करेंगे क्योंकि ये उसके मेंबर है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। इस अरे के एक इंडेक्स, ये 0 इंडेक्स है इसका, उस 0 इंडेक्स के ऊपर एक और अरे पड़ी है, 1 इंडेक्स के ऊपर एक और अरे पड़ी है, और 2 इंडेक्स के ऊपर एक और अरे पड़ी है। ये जो 0 इंडेक्स वाली अरे है उसके आगे फर्दर इंडेक्सेस हैं 0 1 2 एंड 3। जो 1 इंडेक्स वाली अरे है उसके आगे और फर्दर इंडेक्सेस हैं 0 1 2 एंड 3। इसी तरह जो 1, ये जो 2 इंडेक्स है इसका, उसके ऊपर जो अरे पड़ी है उसके आगे फर्दर इंडेक्सेस हैं 0 1 2 एंड 3। तो मतलब ये हुआ, इसको मैं जरा सेमी कॉलन से इनक्लोज कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ इस। अब हमने एक अरे के अंदर 3 और अरेज क्रिएट कर ली, तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब हमारी ये एक मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट हो गई है। और इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करें, आप इंटीजर की बजाय को स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करें, आप इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों वैल्यूज एट द सेम टाइम स्टोर करें, आपकी अपनी मर्जी है। और इसको अब जैसे भी अब देखें, आपने एक क्लास के लिए, एक पूरी क्लास के लिए एक अरे बनाई और उसके अंदर सब अरेज के लिए आपने हर एक स्टूडेंट, अब ये वाली जो अरे है वो एक क्लास की अरे है, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्लास है। ये जी स्टूडेंट 1 के लिए ये अरे है, स्टूडेंट 2 के लिए ये अरे है, स्टूडेंट 3 के लिए ये अरे, और जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी अरेज बना लो, मसला ही कोई नहीं है, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखो, उसके लिए फॉर ईच कैसे लगेगी वो देखेंगे। उसके अंदर हमने 1 बाय 1 अगर चीजों को लेके आना होगा तो वो कैसे हम लेके आ सकते हैं। तो इसको जरा हमने जरा गौर से ध्यान से चीजों को, अब एक अभी मैं सिंपल मल्टी डायमेंशनल अरेज पढ़ा रहा हूँ, एसोसिएटिव अरेज मैंने अलग पढ़ाई है, मल्टी डायमेंशनल अरेज मैंने अलग पढ़ा दी है। अब इससे अगला स्टेप क्या होगा, एक ऐसी अरे बनाएंगे जो एट द सेम टाइम मल्टी डायमेंशनल भी होगी और एसोसिएटिव भी होगी। उसको कैसे पार्स करना है वो एक अलग मजा है और वो उसकी अलग टेक्निक्स है। तो इसको जरा इंजॉय करके पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग है, वरना ये इतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। तो सिंपल हमने इसको जो है वो, अब अगर मैं करता हूं कि जी इको करवाओ, अब क्या इको करवाना है जी, $साइन नंबर को, नंबर क्योंकि इसका नाम है, इस अरे का नाम है। इस 12 को मैं जो है वो इको करवाना चाहता हूँ। अब इस 12 तक पहुंचने के लिए मुझे पहले तो इस अरे के अंदर जाना पड़ेगा। इस अरे के अंदर जाने के लिए मैं इसे बोलूंगा कि इसके 0 इंडेक्स को भी छोड़ दो, 1 इंडेक्स को भी छोड़ दो, 2 इंडेक्स को पकड़ लो। मैं नंबर के अंदर जाता हूं और मैंने सबसे पहले यहां पे लिख दिया 2। इस 2 की वजह से $साइन नंबर के 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 0 1 और 2। 2 इंडेक्स पे जब हम गए वहां पे एक और अरे मिल गई हमें। एक और अरे के मिलने की वजह से हमने तो यहाँ पे सिर्फ 12 को आउटपुट कर रहा है, अरे को तो आउटपुट कर ही नहीं सकता इको। इको के तो पर जलते हैं अरे को प्रिंट आउट करते हुए,
हमने पढ़ा था कि अरे को प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर का एक अलग से फंक्शन है। तो मतलब ये हुआ कि इको यहाँ पे नहीं चला। अगर मैं यहीं पे इसको सेमीकोलन लगा के तो आउटपुट करने की कोशिश करता हूँ, देखना कितना बड़ा एरर देगा। वो कह रहा है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हो। इको का काम सिर्फ ये है कि वो स्ट्रिंग्स को आउटपुट में शो करवा सकता है, ठीक है, वो अरे को नहीं करवा सकता। आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो अरे को स्ट्रिंग में। तो दो जो है ये वाला दो, ये हमें यहां तक तो ले आया, अब इसके भी अंदर जाना है तो हमें एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी यहाँ पे। और ये ब्रैकेट क्या होगी, इसको इस इंडेक्स पे पहुंचाने के लिए 0 1 2 एंड 3। तो 12 का इंडेक्स नंबर जो अंदर वाली अरे है उसका 3 बनता है। अगर मैंने यहाँ पे दो इंडेक्सेस जो इंटरनल अरे थी उसके लिए अलग से बड़ी ब्रैकेट लगा के उसका इंडेक्स नंबर लिख दिया 3, तो अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी उसके अंदर 12 जो है वो हमारे जवाब में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी डायमेंशनल अरेज का अगर सिंपल एक एंटिटी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें 2 दफा बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली वाली जो बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर हम उसकी जो इनर अरे है उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो एलिमेंट्स है अंदर, उसके बाद जो सेकंड हमारा जो डबल बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर हमने जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं उस अरे के इनर अरे के जो एलिमेंट्स हैं उसको लिखना है। यहाँ तक किसी को कोई चीज मुश्किल लगी है तो बता दें। मैंने एक सिंपल सी एक अरे बनाई है आप लोगों के समझने के लिए, सब आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह इसको लेके चल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज मुश्किल लगे तो बता दीजिएगा। अब हम इसकी जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो एट द सेम टाइम मल्टी डायमेंशनल भी होगी और जो है वो एसोसिएटिव भी होगी। नहीं जी, a simple feature in PHP's array syntax makes it possible to create arrays of more than one dimension. In fact, they can be as many dimensions as you like, although it's a rare application that goes further than 3। वो कहते हैं मतलब 3 dimension से ज़्यादा आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो requirements हैं वो 3 के ऊपर आके ख़त्म हो जाती हैं। Let's look at how this works by taking the associative array in the previous। वो कहता है वो जो पहले हमने associative array यूज किया है उसी को हम जो है वो मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनाना ही एक काम है, फिर उसके बाद हमने उसको आउटपुट के अंदर शो भी करवाना। शाहजेब ने कर लिया जी, एक अरे बनाई है उसके अंदर 3 और अरेज बनाई है। इको फॉर प्रिंटिंग 24 नंबर इन अरे दिस इको $साइन नंबर और 2 और 3। ठीक है जी, बेहतरीन, वेरी गुड। इसी तरह की आप लोग प्रैक्टिस अब आप लोग खुद से कर सकते हैं ना। मैं अगर आपको बोलूं कि जी मैंने नंबर 7 जो है इसको प्रिंट आउट करना है तो मुझे इसकी इको स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख के देनी। बताएं जरा क्या होगी अगर मैंने नंबर 7 को प्रिंट आउट करना हो। जल्दी करें, अपनी अपनी इको स्टेटमेंट लिखें। ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है फॉर प्रिंटिंग आउट दिस नंबर 7। जल्दी 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 बेटा, टाइम कम है, इतना ना सोचा करो। क्या है, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा ना, लैपटॉप फट तो नहीं जाएगा। इको $साइन नंबर 1 और 2। अच्छा जी, और जवाब आ लें फिर देखते हैं। जिशान आपका सेमीकोलन किधर है? ठीक है, गुड। इकरा ने भी ठीक किया है। फहद आपका भी सेमीकोलन मुझे नजर नहीं आ रहा। सेमीकोलन की आदत डाल लो बेटा, ये बहुत तंग करेगा।
कोड बाद में किया करो, पहले सेमीकोलन। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने अगर नंबर 9 को प्रिंट आउट करना है तो फिर मैं क्या करूँगा नंबर 9 के लिए? अच्छा जी, ठीक है। हिरा ने किया है कोड नंबर इज इक्वल टू अरे अरे 1 2 3 4 5 6 7 8। हिरा ये जो लास्ट अरे बनाई है 9 10 11 12 वाली, उसके बाद कॉमा नहीं आएगा आपकी अरे में। इको डॉलर साइन नंबर 2 3 और 1 2, गुड, अच्छा है। और जो सेकंड इको स्टेटमेंट है उसकी आपने जो वेरिएबल का नाम है NUMB रखा है, वेरिएबल नेम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपने उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे रखा था। इको 20 फॉर व्हाट? फॉर 9 एक्चुअली, ठीक है। 0 1 एंड 2 और फिर उसके बाद 0 20, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं और मल्टी डिमेंशनल अरेज की बात कर रहे थे हम कि हमने इसको किस तरह जो है वो हैंडल करना है। इसका मैं जरा साइज छोटा कर लूँ। ठीक है, गुड। अच्छा जी, अब बात आ गई है हमारे मल्टी डायमेंशनल अरेज की और साथ ही साथ वो एसोसिएटिव भी होंगी, तो उनको ज़रा एक दफ़ा आंखें खोल के, कान खोल के, जहन को खोल के सुन लें, देख लें। डॉलर साइन प्रोडक्ट्स उस अरे का नाम है। अरे क्रिएट की, उसके अंदर एक और अरे है, उस अरे को भी हमने कोई नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये एक एसोसिएटिव अरे। उस अरे के जो इंटरनल मैटर्स हैं, कॉपियर एंड मल्टीपर्पज, उन सब का भी एक नाम है, इंडेक्स नेम है, कॉमास के साथ सेपरेटेड है और सारा कुछ। फिर उसके बाद जो अगली अरे है, इस अरे की जो सब अरे अगली है, उसका भी एक नाम है, पेंस के नाम से। और उसकी जो इंटरनल मैटर्स हैं सारे के सारे, उनको भी हमने इंडेक्स नेम के जरिए पुकारा हुआ है, बोला हुआ। मिस्क, MISC, मिसलेनियस होते हैं ऐसे वैसे, मतलब इसको उसने शॉर्ट करके जो है वो मिस्क लिखा है। और उसके अंदर भी स्टिकी टेप है तो टेप को उसने, क्लिप्स है तो क्लिप्स को, पेपर क्लिप्स को उसने क्लिप्स के अंदर स्टोर करवा दिया, ग्लू है तो उसके एडहेसिव्स बना दिए। अब यहाँ तक तो ये था कि ये हमने इसका इंटरनल अरे क्लोज की, ये जो बाहर वाली एक्सटर्नल अरे थी उसको क्लोज किया और सेमीकोलन, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ये प्री का टैग होता है। प्री का टैग इसलिए यूज होता है कि आप आउटपुट को एज इट इज शो करवाना चाहते हैं विद स्पेसेस। अगर स्पेसेस कहीं पर डाली हैं तो वो स्पेसेस भी हमारी जो है वो शो हो जाए। अच्छा, इसको छोड़ दें अभी फिलहाल, यहाँ पे आ जाए। अब ये जो एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव अरे है, उसको हमें जो है वो पार्स करना है, उसके टुकड़े करने हैं और हर एक टुकड़े के ऊपर जाके हमने उसको, उसकी वैल्यू को लेके आना है। फॉर ईच लूप लगेगी और हम इस डॉलर साइन प्रोडक्ट्स को इस फॉर ईच लूप के हवाले कर देंगे कि फॉर ईच लूप जो है वो जाएगी और प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स के नाम की अरे है उसको पार्स करे। एज मैंने आपको बोला था, इसके हम अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं, जरूरी नहीं है की और वैल्यू ही रख रहे हैं। हमने उसका जो नाम है वो सेक्शन और आइटम्स रख दिया अपनी मर्जी से। अब ये डॉलर साइन सेक्शन जो है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है वन बाय वन, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर स्टोर होगा पेपर, फिर स्टोर होगा पेन्स और फिर स्टोर होगा मिस्क, वन बाय वन इन सेक्शंस के अंदर। और ये जो डॉलर साइन आइटम्स हैं, इसके अंदर इस पेपर के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, वो वैल्यू क्या है? वो एक पूरी की पूरी अरे है। इस पेन्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, वो वैल्यू क्या है? पूरी की पूरी अरे है। वो मिस्क के अंदर पड़ी हुई वैल्यू, तो वो भी एक पूरी की पूरी अरे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉलर साइन आइटम्स हैं, इनके अंदर, इसके अंदर वन बाय वन आके एक अरे जो है वो स्टोर हो रही है। पहले पेपर वाली अरे, फिर पेन्स वाली अरे, फिर मिस्क वाली अरे। हमने क्या करना है, अब इन अरेज को भी फर्दर हमने जो है वो पार्स करना है। इसका मतलब ये जो डॉलर साइन आइटम्स है, अब ये हमारी मेन चीज है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर इंटरनल अरेज पड़ी हुई हैं 3। अब उसको मैंने फॉर ईच दोबारा से लगा दिया। किसको? ये जो डॉलर साइन आइटम्स था, डॉलर फॉर ईच के अंदर अब हमने उस डॉलर साइन आइटम्स को इस फॉर ईच के हवाले कर देना है, और उसको हमने अब की और वैल्यू रख लें। तो अब की के अंदर पहले कॉपियर आएगा और वैल्यू के अंदर ये कॉपियर एंड मल्टीपर्पज, फिर इंकजेट, फिर इंकजेट, फिर इंटर, फिर और वन बाय वन पहले ये अरे कंप्लीट होगी, फिर इस अरे के सारे इंडेक्सेस जो है वो की के अंदर स्टोर होंगे, और वैल्यूज जो है वो वैल्यू के अंदर स्टोर होगी। और फिर हम इको स्टेटमेंट तब चलाएंगे जब इको के अंदर उसने जो जो चीजें मांगी हैं वो वन बाय वन आके प्रिंट आउट होती जाएंगी। तो सबसे पहले सेक्शन, सेक्शन के अंदर क्या स्टोर था? पेपर, पेन्स, मिस्क। फिर उसके बाद ये बैकस्लैश टी का मतलब एक टैब की जगह छोड़ना होता है। डॉलर साइन की, डॉलर साइन की के अंदर वन बाय वन अब जो चीजें स्टोर्ड है, कॉपियर, इंकजेट, लेजर, फोटो, बॉल, हाईलाइट, और हाईलाइट है जो भी है, मार्कर, फिर टेप, फिर एडहेसिव के अंदर जो भी ग्लू है, और क्लिप्स। फिर उसके बाद है जी उसकी वैल्यू। तो डॉलर साइन वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज और ये पेपर क्लिप्स वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएंगे, और इको वो ब्रेक रो करता जाएगा। तो इस तरह हम जो, अब देखें, मल्टी डायमेंशनल अरेज थी, तो मल्टी डायमेंशनल अरेज को पार्स करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए फॉर ईच भी मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। फॉर ईच मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब ये है कि फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच लगाएंगे तो फिर हम अरे के अंदर पड़ी हुई अरे को पार्स कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। क्योंकि मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब होता है अरेज विद इन एन अरे आर कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरेज को फिर जब हमने पार्स करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हमें फॉर ईच के अंदर भी एक और फॉर ईच लगानी पड़ेगी। एक फॉर ईच बाहर वाली मेन अरे को मैनिपुलेट करने के लिए, पार्स करने के लिए, और एक फॉर ईच जो है वो जो इंटरनल अरेज है उसकी, उनको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो हमने यहाँ पे एक एसोसिएटिव अरे तो बनाई ही थी, यहाँ पे याद है आप लोगों को, ये बनाई थी हमने एसोसिएटिव अरे, ये वाली। ठीक है, इसको जो है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे आप लोगों को डाई करते हैं यहाँ जी, और इसके एक अरे बन रही है जी सबसे पहले तो। ठीक है, उस अरे के अंदर जो आइटम्स हैं, सबसे पहले एक अरे, दूसरी अरे, और ये तीसरी अरे। इस अरे के अंदर मैंने 3 अरेज रख दी। उन जो सब अरेज हैं उनके भी मैंने कोई ना कोई नाम रख दिए। उनके नाम कैसे रखते हैं आपको पता है? ठीक है, ये वाला मार्क लगता है, और इसको जो है वो हम सिंगल कोट के अंदर कोई भी इसका हम नाम रख सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है उसको जैसे भी हमने कॉल करना है। हम इसका नाम जो है वो student1 रख देते हैं, std1। ठीक है, और इसका जो नाम है, इंडेंटेशन का ख्याल फिर दोबारा से मैं याद करवा रहा हूँ, std2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जी इसको हमने जो है वो std3 कर दिया, student3। ये 3 स्टूडेंट्स जो थे वो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिए। यहाँ पे हमने अरे जो है वो, इसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर लाजमी स्टोर करवाना है, डॉलर साइन, अल्लाह तो भला करे, कोई भी नाम रख लें, इसका नाम स्टूडेंट्स रख लें। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट, कोई मुश्किल, ये एट द सेम टाइम एक मल्टी डायमेंशनल अरे भी है और एसोसिएटिव अरे भी हमारी जो है वो बन चुकी है। कोई मुश्किल काम, कोई चीज़ समझ ना आई हो इसके बनाने के अंदर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे सेमी कॉलन्स की बजाय हम कॉमास लगाते हैं। एक अरे को दूसरी अरे से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगेगा, जाहिर बात है, और लास्ट पे कॉमा नहीं लगेगा, इसके लास्ट पे कॉमा लगेगा, क्योंकि ये मेन अरे का जो ये स्टूडेंट्स की अरे यहाँ से शुरू हो रही थी, इसको जो है वो एंड कर रहे हैं। लो जी, ये सामने आपके सारा कोड हुआ पड़ा है अरे को क्रिएट करने का। आप इसकी वैल्यूज को अपनी मर्जी से चेंज कर लेना। यहाँ से इकरा अकरम है, तो इकरा अकरम की बजाय हम यहाँ पे शाहजेब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी कोई एज वगैरह लिख लें, इसका कोई सिटी है तो सिटी चेंज कर लें, चुआरी।
और फिर इकरा अकरम यहाँ पे लिखने की बजाय हम यहाँ पे जीशान अहमद लिख लेते हैं। इनकी एज जो है वो चेंज कर ली हमने, और इनका जो सिटी था वो भी हमने चेंज कर दिया। फैसलाबाद की बजाय हम इनका जो सिटी है वो इस्लामाबाद रख रहे हैं। लो जी, यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव अरे क्रिएट कर लिया हमने, और हर एक अरे को भी एक नाम दे दिया, और उस अरे के अंदर पड़े हुए जितनी भी आइटम्स हैं उनको भी हमने कोई ना कोई स्पेसिफिक नेम जो है वो असाइन किया होगा। क्लियर है यहाँ तक? पार्ट्स करें अब इसको वन बाय वन। क्यों भाई? क्रिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी जगह पे कहीं पे आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे आना चाहिए था, ये आपने क्यों लिखा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। गुड। अब इसके बाद हमने अब जो काम करना है, अब वो काम ये है बेटा कि हमने इसको फॉर ईच लूप के जरिए पार्स करना है। फॉर ईच लूप के जरिए हमने इसको मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेट करते हुए दो चार चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल अरे है। मल्टी डायमेंशनल अरे होने के साथ साथ ये एक एसोसिएटिव अरे भी है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं, उनका ख्याल रखना है कि हमने इसके इंडेक्सेस जो हैं वो कहाँ लेके जाने हैं, हमने इसके जो इंटरनल अरे है उसके इंडेक्सेस कहाँ लेके जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी डिमेंशनल अरे है तो इसके अंदर फॉर ईच के अंदर फॉर ईच लगेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मलहूजे खातिर रखते हुए हम अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे फॉर ईच जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर ईच सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल जो आएगा वो ये वाला वेरिएबल आएगा, जो ये बताएगा कि हम किस अरे को जो है वो पार्स करने वाले। इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ। इसका नाम हम रख लेते हैं, लेट सपोज सेक्शंस रख लेते हैं, स्टूडेंट्स रख लें। लेट सपोज मैं इसका नाम जो है वो रख रहा हूँ एंटिटीज। जो भी आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसका नाम रखें एंटिटीज। और फिर उसके बाद मेरे पास ये हैं, यहाँ पे जो है ये अरेज आके स्टोर होनी है। जो इनर अरेज है इसका नाम बेशक आप अरेज ही रख लें, आप अपनी मर्जी है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर एक और फॉर ईच लगानी, और वो फॉर ईच मैंने इन अरेज के ऊपर लगानी है जो इंटरनल अरेज है हमारी। ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने अब की और वैल्यू ही रहने देना है इसको, और इको करवाना है। अब इको करवाते हुए दो तीन चीजें उनका ख्याल रखना है आप लोगों ने कि एक तो सबसे पहले ये डॉलर साइन एंटिटीज आएंगी आपकी। ठीक है, मैं डबल कोट्स लगा लेता हूँ, डॉलर साइन एंटिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया, फिर उसके बाद डॉलर साइन की यहाँ पे शो करवाना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं अगर इसको एज इट इज शो करवा देता हूँ इस एरो साइन को, और उसके बाद है हमारी डॉलर साइन वैल्यू, चीज बाकी बचती है हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं और आउटपुट करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक रो भी लगा लें हर दफा, एक दफा ये ब्रेक रो लगता जाए, HR कर लें बेशक। लो जी, यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। इसको हम जरा आउटपुट के अंदर लेके आते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि क्या जवाब आता है। तो देखें जी, स्टूडेंट 1 है सबसे पहले, इसको जरा F कैपिटल कर लें, जरा अच्छे लगेंगे। स्टूडेंट 1 उसका जो नेम है वो है इकरा अकरम। स्टूडेंट 1 उसकी जो एज है वो है 20। स्टूडेंट 1 उसका जो CNIC है वो ये। स्टूडेंट 1 का जो सिटी है वो फैसलाबाद है। एक अरे खत्म। अगली अरे स्टूडेंट 2 वाली, उसका जो नेम है वो शाहजेब है, उसकी जो एज है वो 22 है, उसका जो CNIC है वो ये है, उसका जो सिटी है वो लाहौर है। दूसरी अरे खत्म, तीसरी अरे के ऊपर आ गए। स्टूडेंट 3 उसका जो नेम है वो जीशान अहमद, एज 24, CNIC दिस एंड सिटी इज इक्वल टू फैसलाबाद। यहाँ तक किसी को बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोगों को कोई भी मसला हो सकता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर हमने ये यहाँ से जो है वो चीज़ें दोबारा हमें बता दें, हमने इसको कैसे करना है।
सबसे पहले जो मेन हमारी अरे है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के अंदर जब आते हैं तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक इंडेक्स और एक उसके अंदर पड़ी हुई अरेज। इंडेक्स को हम एंटिटीज के अंदर स्टोर कर रहे हैं और जो अरेज हैं उसको अरेज के अंदर स्टोर कर रहे हैं। एंटिटीज तो अब अलग अलग हो गई ना, वो तो वैल्यूज थी, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, वो एज इट इज प्रिंट आउट कर देंगे हम एंटिटीज को। लेकिन मसला आ गया है अरेज का। तो अरेज के अंदर क्योंकि और चीजें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो उन अरेज को अगेन हमें पार्स करना पड़ेगा। उन अरेज के लिए अलग से फॉर ईच लूप लगाई और उसको हमने दो चीजों के अंदर डिवाइड किया, एक है की और एक है वैल्यू। तो की जो है, ये नेम जो है वो पहले जाके की के अंदर स्टोर होगा, इकरा अकरम जो है वो वैल्यू के अंदर जाके स्टोर होगी, एज है वो की के अंदर स्टोर, फिर 20 जो है वो वैल्यू के अंदर स्टोर। तो वो वन बाय वन अब इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, फिर इसके लिए चलेगा, और ये इको स्टेटमेंट हर दफा प्रिंट आउट करता जाएगा। हर दफा उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू आएगी। पहले स्टूडेंट वन की और वैल्यू आएगी सारी की सारी, फिर स्टूडेंट टू की, फिर स्टूडेंट थ्री की, और फिर कीज भी अलग अलग है। ठीक है, पहले उसका नेम आ रहा है, एज आ रहा है, सी या नहीं सी आ रहा है, तो हर एक चीज जो है वो अलग अलग यहाँ पे एज इट इज आके प्रिंट आउट हमारे पास होती जाएगी। कोई चीज पूछने वाली, कोई चीज मुश्किल लग रही है तो आप लोग बताएं। अब सब लोगों ने यही काम करना है कि सब लोग यहाँ पे अब एक मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव अरे क्रिएट करेंगे और उसको फॉर ईच लूप के जरिए मैनिपुलेट करके मुझे दिखाएंगे। आपके पास 9 मिनट का टाइम है, 10:51 हुए हैं, लेक्चर खत्म होने में 9 मिनट है। ये 9 के 9 मिनट आप लोग यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, और इन 9 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने अपनी अपनी सबने एक अरे क्रिएट करनी है, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है, और वो अरे एट द सेम टाइम मल्टी डायमेंशनल भी होगी और एसोसिएटिव भी होगी। चलें जरा जल्दी कर। शाहजेब ने अच्छा काम किया है जी। डबल एक अरे मल्टी डायमेंशनल बनाई है MUL1 MUL2 MUL3 के नाम से, और उनके अंदर अरेज हैं बुक 3, प्रिंटर 3, फोटोज 3। फॉर ईच लगाई है पहले मल्टी को, ठीक है, एज पोर्शन और कॉलिंग, और फिर कॉलिंग को अंदर रख लिया, एज की और वैल्यूज को दे दिया, फिर पोर्शन की और वैल्यू। देखे ना, अब हमें ये जो तीसरी चीज थी, अब ये जो डॉलर साइन अरेज है, इसको हमने इको स्टेटमेंट के अंदर इको नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये अरे जो है ये अब डिवाइड हो चुकी दो चीजों के अंदर, वो है की और वैल्यू। तो जब की और वैल्यू को हम आउटपुट में शो करवा रहे हैं इको के जरिए, तो हमें अरेज की जरूरत नहीं है। अरे ही एक्चुअली की और वैल्यूज के को मिला के बनती है। ठीक है, इसी तरह अब अगर मैं जीशान की एग्जांपल देखूं, तो जीशान की एग्जांपल के अंदर ये जो डॉलर साइन कॉलिंग वाला वेरिएबल है वो पास हो चुका है की और वैल्यू के अंदर, तो उसको कॉलिंग वाले को हमें इको करवाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जी इकरा की एग्जांपल के ऊपर। डॉलर साइन स्टूडेंट्स है, उसके अंदर एक अरे बनाई है STU1 STU2 STU3 के नाम से। उसके अंदर चीजें हैं मुख्तलिफ, इकरा, शाह और अली, और उसके बाद फॉर ईच लूप लगाई है स्टूडेंट्स को एज एंटिटीज और अरेज। फिर अरेज को उन्होंने जो है वो फॉर ईच में रखा है, और की और वैल्यूज की, एंटिटीज की और वैल्यू। वेरी गुड जी, बेहतरीन इकरा, अच्छा किया है आपने काम। बाकी सब लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ, जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, ताकि अब मैं आप लोगों को मूव ऑन करवाना चाह रहा हूँ डेटाबेसिस के ऊपर, के आखिरी जो 2-3 लेक्चर्स बचे हैं उसके ऊपर हम डेटाबेसिस के बारे में बात कर लें। एक टॉपिक हमारा PHP के अंदर रह गया छोटा सा, और वो है क्लासेस, कि हमने क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है, फंक्शंस के साथ साथ क्लासेस का क्या ताल्लुक है, और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको इंशाल्लाह कल कवर अप करके हम मूव ऑन कर जाएंगे डेटाबेसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, सना है, तो सना ने क्या किया है देखते हैं। स्टूडेंट्स के नाम की अरे है STD1 STD2 और STD3 अरे है जी, इकरा, सना, हेरा, और फॉर ईच लूप स्टूडेंट्स को लगाई है एज एंटिटीज और आइटम्स, और देन आइटम्स का जो था उसको की और वैल्यू के अंदर पार्स कर दिया, फिर एंटिटीज, और ये की से पहले एंड साइन लगा दिए, यहाँ पे डॉलर साइन लगना था। बाकी ठीक है, बेहतरीन है, वेरी गुड जी। सना के लिए भी क्लैपिंग करें। और बाकी सब लोग किधर है? 23-24 लोग अभी लाइव बैठे हैं हमारे पास।
सबकी तरफ से इनपुट मुझे लाजमी चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं कम से कम ये कोड करते रहा करें साथ साथ। आई डोंट नो कि क्या मसला है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, किसी का लोकल होस्ट नहीं चल रहा। अभी तक इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, ट्रेनिंग हमारी खत्म होगी माशाल्लाह। बस और किसी ने नहीं दिखाना? बाकी सब लोग किधर है? 4 मिनट बाकी हैं अभी भी हमारे पास, जल्दी करें जरा, टाइम कम है आप लोगों के पास। मैं फिर नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी तक देखो कितने लोगों का कमेंट जो है वो नहीं आया। एक सना का आया है, एक इकरा का आया है और शाजिद, 3 लोगों ने कमेंट किया। हिरा महफूज है, सना मुस्तफ़ा, मोहम्मद उसामा सलीम, जीशान असलम, फहद नज़ीर, ये सब लोग किधर है? जीशान असगर। अगर समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हो ना, बता सकते हो मुझे कि सर यहाँ से बता दें हमें दोबारा, तो मैं पूरे का पूरा लेक्चर रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। डॉलर साइन स्टूडेंट्स हैं, सना मुस्तफ़ा ने कमेंट किया है और वो कह रही हैं कि अरे बनाई है STD1, उसके अंदर एक और अरे है, फिर STD2 है, STD3 है, दो 3 अरेज हैं इंटरनल, अफीफ़ा और सिदरा के नाम की, और उसको क्लोज किया है। फॉर ईच लूप लगाई है स्टूडेंट्स पे एज एंटिटीज, और उसके बाद अरेज, फॉर ईच लूप है अरेज की आगे, और उसको की और वैल्यू में रख लिया, एंटिटीज की और वैल्यू। वेरी गुड, अच्छा है। देखिए कोशिश करने से ही आपको जो है वो चीज़ें आएंगी, जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इन चीज़ों को। हाँ जी हाँ जी, जल्दी आगे आगे चलें। ये जो आज की चीज़ें हैं इनको प्रैक्टिस करना है आप सब लोगों ने, आपने प्रैक्टिस किए बगैर ये चीज़ें भूल जाएंगी आपको। डॉलर साइन क्लास के नाम का वेरिएबल है, उसमें एक अरे है, स्टूडेंट 1 के नाम की अरे है हिरा, 26 सहर और सोहा, और ये इंडेंटेशन का ख्याल नहीं रखा भैया आपने थोड़ा सा। हिरा ने, हिरा महफूज है। फॉर ईच डॉलर साइन क्लास एज एंटिटीज और अरे, फॉर ईच अरेज एज की और वैल्यू, इको करवाओ एंटिटीज और की और वैल्यू। ठीक है जी, अच्छा कोड है, बिल्कुल बेहतरीन है, गलती नहीं है कोड में, इंडेंटेशन का थोड़ा सा बस मसला आ रहा है। आई डोंट नो कि अगर आप सबलाइन के अंदर इसको इनपुट करते हो तो शायद वहां पे ठीक होगा, कमेंट के अंदर ऐसे नजर आ रहा है। ठीक है जी, फिर अगर बाकी सब लोगों ने, नहीं है जी और किसी का कमेंट तो नहीं है, मैं देख लूं। अब आज का जो काम है वो यही है कि आज जो चीज़ें पढ़ी हैं इसको डिस्कस करना है, और जो मैंने असाइनमेंट आप लोगों को दी हुई है उसको कोशिश करें जल्द से जल्द कंप्लीट करें, और उसके जो आउटपुट के स्क्रीन शॉट्स हैं उस पोस्ट के कमेंट के अंदर जो है वो देते जाएं, ताकि मैं उनको 1 बाय 1 रिव्यू भी करता जाऊं। मैं देखता रहता हूं, जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूं फेसबुक, आप लोगों की वो जो पोस्ट है मेरे सामने आती है, तो मैं ग्रुप के अंदर जाके उसको रिव्यू कर लेता होता हूँ कि किसने कितना काम कैसे किया है। तो मेरी सब हर एक कमेंट के ऊपर नज़र होती है, ये मत समझें कि शायद मैं नहीं देख रहा होता, मुझे सब लोगों का पता है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। इन चीज़ों के लिए मेरे लिए इनको मैनेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेरी जो है रोजी रोटी ही इंटरनेट है, मैं हर वक्त यहीं पे होता हूँ, तो आप सब लोगों के ऊपर मेरी कड़ी नज़र होती है। आप लोग ये रोजगार से चले भी जाएंगे तो मेरी कड़ी नज़र आप लोगों के ऊपर होगी, तो कभी अपने आप को आज़ाद मत समझिएगा, ठीक है? कैमरे की आंख आपको हमेशा से देख रही है और हमेशा देखती रहेगी, ठीक है? तो मतलब ये है कि फेसबुक के ऊपर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो प्रेजेंस होती है वो एक प्रोफेशनल इंसान की तरह होनी चाहिए। वहाँ पे अगर आप लोग अपने जो है वो पर्सनल झगड़ों को, या फिर आप अपनी जो है वो
किसी पुरानी रुदाद को कोई टूटा हुआ आशिक वहां पे आ जाता है, ये अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। लेकिन आप अपनी जो है जो फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया कोई भी है उसके ऊपर आप अपनी जो प्रेजेंस है उसको जरा थोड़ा सा प्रोफेशनल रखेंगे तो आपके फ्रीलांसिंग के जो कैरियर है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है, आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स वहां से मिल सकते हैं और आप उनके साथ लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन खास तौर पे स्पेशली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लोग अपने जॉब्स एक्सपीरियंस, लोग वहाँ पे आते ही इसलिए हैं कि वहाँ से कोई अच्छा एम्प्लॉय अपने लिए हायर कर सके, और लोग जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो इसलिए जाते हैं वहाँ पे कि अच्छी कंपनी के अंदर जॉब हासिल कर सकें या फिर अच्छी कंपनी के साथ जो है वो काम कर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखा करें, इसके ऊपर फोकस किया करें कि आपकी जो सोशल मीडिया की ये जो प्रेजेंस होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सालों बाद भी मेमोरीज शेयर हो रही होती हैं और फिर आप उनके ऊपर हंस रहे होते हो कि यार अच्छा 5 साल पहले मैं ये कुछ कर रहा था, फिर आपकी हंसी निकलती है कि यार मैंने वो टाइम जाया किया। तो इससे बचें और कोशिश करें कि अपने आप को एक मुकम्मल बिजनेसमैन बनाए, एक एंटरप्रेन्योर जैसा होता है उसके उसके लिए कुछ कुर्बानियां भी आपको देनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको कुछ जो है वो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, अपनी रोजमर्रा की रूटीन्स को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में से कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अगर सुकून को निकालना पड़ रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, उसके बाद सारी जिंदगी ऐश करनी है। अगर स्टार्ट में हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, अगर हम एक दिन खाना खाने के लिए नहीं जाते, उसी 3500 4000 रुपए की हम फेसबुक के ऊपर ऐड चला देते हैं, तो हो सकता है वो 3500 4000 जो है वो आपको 15 से 20 हजार रुपया वीक का देने लग जाए। तो मतलब ये है कि आप लोग इसको इस तरह से लेके चलोगे, अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज करोगे तो चीजें थोड़ी सी जल्दी आप लोगों को उसके आउटपुट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का बैच जो था, लेक्चर्स तो माशाल्लाह ज्यादा दिए हैं आपके बैच को, लेकिन टाइम कम था, 2.5 महीने का टाइम था। आमतौर पे यही 50 लेक्चर्स हम 3 महीने में मुकम्मल करते हैं, लेकिन आप लोगों को 2.5 महीने में ये चीजें मुकम्मल की गई। टाइम कम मिला आप लोगों के साथ, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो पहले बैचेस में डिस्कस नहीं की गई और आप लोगों के साथ वो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और आप लोगों के पास जो नॉलेज है शायद मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो थोड़ा सा इसको इन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अब जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो हमारा बैच खत्म हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो दी हुई मेरी मोटिवेशन है, जो चीज़ें हैं, जो स्किल है, वो आप लोगों के साथ जाएंगी और उनको आप लोग यूटिलाइज करेंगे तो उसका जो फल है वो कभी ना कभी आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है जी, फिर आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। कल मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।